राम, मेरे शिष्य राम, आपकी कर्तव्य निष्ठा और काशी राज की भक्ति से मैं मंत्र मुग्ध हो गया। मेरा क्रोध अब शांत हो गया है, इसलिए अब मैं तुम्हें अपने वचन के बंधन से मुक्त करता हूं राम। महर्षि विश्वामित्र की जय, प्रभु श्री राम की जय, प्रभु श्री राम की जय, प्रभु श्री राम की जय, राम भक्त हनुमान की जय, संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। प्रणिपात महादेव। प्रणाम भोले बाबा। प्रणाम महादेव। प्रणाम माता। श्री राम, ये लीला देवी पार्वती ने माया और गुरु विश्वामित्र के सहयोग से रची थी। मुझे विशेष उद्देश्य के लिए हनुमान को लेकर जाना ही होगा। एक भ्रामक शक्ति देवी पार्वती के विभिन्न रूपों में से एक। मात दंड नहीं राम, मुझे उसका शीश चाहिए राम। मैं आपको वचन देता हूँ, शीघ्र ही उसका शीश आपके चरणों में होगा। हनुमान आपकी रक्षा स्वयं करेगा। आप श्री राम का बाण बड़ा है या श्री राम का नाम, इसको लेकर देवी पार्वती और मुझ में एक असहमति थी, जिसको मिटाने के लिए ये लीला रची गई थी। अब तो आप स्वीकार करती हैं ना देवी कि श्री राम के बाण से अधिक श्री राम के नाम की महिमा है। हाँ स्वामी, सत्य कहा था आपने। आज संपूर्ण संसार के समस्त ये प्रमाणित हो गया कि भक्ति की शक्ति भगवान की शक्ति से भी अधिक होती है। इसलिए रामबाण से भी बड़ा है राम का नाम। हनुमान, तुम्हारी भक्ति का ये प्रसन्न आने वाले समय में भी संसार को ये स्मरण कराता रहेगा कि विपदा कैसी भी हो, उसे दूर करने के लिए राम नाम में निष्ठा ही पर्याप्त है। भविष्य में द्वापर और कलयुग में राम नाम ही मनुष्यों की रक्षा करेगा। श्री राम का नाम ही दुखियारों का सहारा बनेगा और सभी को भव सागर पार कराएगा। प्रकट भये शिव दिया शीशा, जग स्मृत रखे भक्ति कपीशा। कलयुग उपयोगी नामा, वो ही सुखी जो भजे श्री रामा। सिया राम जय हनुमान। सो कही प्रस्थान उमा शंकर, सीता मुदित वृतांत को सुनकर। इतुर राम लगे हनुमाना, उत गुरु नृप को क्षमा की प्रदाना। सिया राम जय हनुमान। सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली
हनुमान, तुमने अपने प्राणों की चिंता किए बिना भक्त काशीराज के जीवन की रक्षा की। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से मेरा नाम जपते रहे, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। जो भी तुम्हारा नाम भजेगा उसका भजन सीधे मुझ तक पहुंचेगा और उसे मेरी कृपा प्राप्त होगी। मेरे प्रति आपकी अटूट भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं काशीराज जी, और आपको वरदान देना चाहता हूं। प्रभु, जिस प्रकार मैं आपके और आपके भक्त हनुमान के मध्य आया और इस लीला से जगत के सामने भक्ति की महिमा उजागर हुई, मेरे लिए तो यही मेरी भक्ति का वरदान है प्रभु। मैं कृतार्थ हुआ। हनुमान जी, आपने मुझे शरण दी, मुझे श्री राम की भक्ति की शक्ति का अनुभव कराया, उसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। मैं भी आपका आभारी हूं काशीराज जी। आप जैसे राम भक्त का सानिध्य पाकर मैं धन्य हो गया। हनुमान, काशीराज जी, आप दोनों ने मेरे नाम को भक्ति की शक्ति दी है। आप जैसे भक्तों के कारण ही राम राज्य स्थापित रहेगा। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। राक्षस साम्राज्य को पुनः स्थापित करने की चेष्टा में मेरे पुत्र का अंत हो गया और मैं उसकी अभागिन मां जीकर क्या करूंगी। रक्त रूम, रक्त रोम। माता, जिस स्थान पर देवता भी पहुंचने का सामर्थ्य नहीं रखते, वहां सागर की गहराइयों के बीच बसा मेरा साम्राज्य नष्ट हो चुका है। अपने प्राणों की रक्षा करो, नष्ट करो। और माता, इस रक्त रोम ने अपने नेत्रों के समक्ष अपने समस्त राज्य को नष्ट होते हुए देखा है और मैंने अपने पुत्र का अंत होते हुए देखा है। क्या? नितुंब का अंत हो गया? मैं तो उससे सहायता की गुहार लगाने आया।
राक्षसों का सहायक, उनका संरक्षक मेरा पुत्र अब नहीं रहा। और हम दोनों के दुर्भाग्य का एक ही कारण है, राम और उसका वो सेवक हनुमान। हनुमान हनुमान जिसके लिए वो पाशुपतास्त्र चला था। जय श्री राम। स्वामी अपने उस भक्त के साथ लौट आए हैं जो सदैव उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरा है। तुम राक्षसों की अपेक्षाओं पे खरे उतर सकते हो, उनका अंतिम आसरा बन सकते हो रक्तरोम। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार जब ये वज्र ज्वाला आत्मदाह करेगी तो अपार शक्ति का उत्सर्ग होगा, जिसे प्राप्त कर तुम अत्यंत शक्तिशाली बन जाओगे और मेरे अंतिम शब्द तुम्हारे प्राण सुरक्षित करेंगे। माता, माता, माता। माते, मैं वज्र ज्वाला तुम्हें अपनी राक्षसी शक्तियां प्रदान करती हूँ रक्तरोम, और वरदान देती हूँ कि अब से तुम्हारे प्राण तुम्हारी परछाई में सुरक्षित रहेंगे। अब देखता हूं मैं इस रक्त रोम की अपार शक्ति के समक्ष कैसे टिकता है और राम भक्त हनुमान। स्वामी, हनुमान की भक्ति ने आपकी और हनुमान दोनों की मर्यादा का मान रखते हुए आज आपके एक और बड़े भक्त काशीराज के जीवन की भी रक्षा कर ली। इसलिए पुत्र हनुमान, आज मैं तुम्हें सबसे बड़े भक्त की उपाधि देती हूँ। मेरे और समस्त राक्षसों के सबसे बड़े शत्रु हैं हनुमान और उसका वो भगवान राम। संसार में जब भी भक्ति के उदाहरण की चर्चा होगी, पुत्र हनुमान, तुम्हारा ही नाम लिया जाएगा। अब से केवल रक्त रोम का ही नाम लिया जाएगा राक्षसों में। अब से केवल मेरा ही नाम राक्षसों के उत्थान का कारण बनेगा। रक्त रोम राक्षस माता वज्र ज्वाला के महाबलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। और जब तक समस्त राक्षस साम्राज्य की पुनर्स्थापना नहीं हो जाती, तब तक किसी के भी रोकने से नहीं रुकेगा ये रक्त रोम।
प्रभु तक पहुंचकर उनकी शांति भंग कोई नहीं कर सकेगा, ना कोई मानव और ना ही कोई दानव। धन्यवाद प्रभु, जो आपकी कृपा से मुझे सदा आपके निकट रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब तो प्रभु को किसी भी वस्तु की आवश्यकता होगी, ये द्वारपाल शीघ्र ही उनकी सेवा में उपस्थित हो जाएगा। प्रभु तो बड़ी दूर से आए हैं, उन्हें भूख भी लगी होगी। इतनी लंबी यात्रा, भूख तो लगी होगी ना रघुनंदन। मैं लाती हूँ कुछ भोजन सामग्री। माता, प्रभु के लिए भोजन। माता, सेवक प्रभु की रुचि के ही फल चुनकर लाया है। इतनी दूर से आए हैं, क्लांत होंगे। पाँव दबा दूंगी तो इन्हें कुछ सुख मिलेगा। प्रभु, आपके पांव दबा देता हूं, आपको आराम मिलेगा और आपके भक्त को भी प्रभु सेवा का आनंद और सुख मिलेगा। माता, आपके पुत्र के होते हुए आपको कष्ट करना पड़े, ये तो उचित नहीं है। लाइए, मैं प्रभु को पंखा झल देता हूं। किंतु हनुमान, तुम पंखा झलोगे या पाँव दबाओगे? दोनों माता। लाइए। सखा, ये सब तो तुम कर रहे हो हनुमान, किंतु अब द्वार की रक्षा कौन करेगा? माता, उसकी चिंता मत कीजिए। प्रभु के द्वार पर कोई आए तो प्रभु का द्वारपाल उसके पहुंचने से पहले ही वहां उपस्थित हो जाएगा। तुम्हें अयोध्या का कोई भी द्वार नहीं रोक सकता नाग कन्या, और इसलिए तुम्हें ही उस राम भक्त हनुमान को अयोध्या से यहां लाना होगा, और ये कार्य तुम ही करोगी नाग कन्या। बोलो, करोगी ना ये कार्य? नाग कन्या, ये कार्य होना ही चाहिए। राम सेवक हनुमान, तुम्हारे ही कारण, आज तक तुम्हारे ही कारण सभी राक्षसों का संहार होता आया है, किंतु अब तुम्हारा संहार करेगा रक्तरोग, सबको करेगा होम।
बहुत सुंदर पुष्प है, मैं आपके लिए लेकर आता हूं। भक्ति अपार करे हनुमाना, रात्र दिवस कछु भेद न जाना। राम सिया एकांत न पाई, सेवा मह तूबे कपिराई। राम सिया राम जय हनुमान। कबहू पुष्प सिया रुचि लाए, नैया खेवे गिरि को उठाए। किंतु ध्यान मह ये भी पीड़ा, राम के संग दिखे नहीं सीता। सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये कैसी माया है? माता सीता तो प्रभु श्री राम के साथ ही हैं, फिर क्यों बार बार माता मेरी दृष्टि से ओझल हो रही हैं? संभवतः ये मेरा कोई भ्रम ही है। राम राम जय जय श्री राम। राम राम जय जय श्री राम। राम श्री राम राम जय जय श्री। प्रभु माता आपके पांव पखार दूं? प्रभु जल आप दोनों के लिए। भोले भाले हनुमान का सेवा भाव देख के अच्छा तो लगता है, किंतु इन्हें कैसे समझाएं कि स्वामी की सेवा करने का आनंद हमें भी तो लेने दे। हनुमान पुत्र, कैसे समझाओ तुम्हें? देवी पार्वती, इसमें तो आप ही मेरी सहायता कीजिए। माता आप भी जल ग्रहण कीजिए। अब तो बस माता पार्वती ही ये बता सकती हैं कि माता सीता बार बार मेरी दृष्टि से ओझल क्यों हो रही हैं। महेश्वरी, आप देवी सीता के जीवन में आने वाले दुखों और सुखों को लेकर चिंतित हो रही हैं। हाँ, दुख तो आता हुआ दिखाई भी देने लगा है, और इसका आभास हनुमान को भी हो रहा है। देवी, आने वाले दुख को छोड़कर आने वाले सुख की ओर ध्यान दीजिए, आपकी चिंता कम हो जाएगी। किंतु बहुत भोले हैं हनुमान, वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि प्रभु श्री राम और देवी सीता को एकांतवास की भी आवश्यकता है। जब पुत्र कोई त्रुटि करता है तो मां ही उसे उसके त्रुटि के बारे में समझाती है। इसलिए तो माता को संतान का प्रथम गुरु कहा गया है। उचित है प्रभु। तो अब मैं भी अपना मातृधर्म निभाऊंगी।
हनुमान आ रही हूं मैं। प्रभु जब तक विश्राम कर रहे हैं, मैं उनके लिए चंदन का लेप बना देता हूं। ये क्या, ये छन छन की ध्वनि? कौन है आप? इतनी रात्रि को आप यहां क्या कर रही हैं? बाल रूप मां शक्ति दिखाई, त्रिपुरा सुंदरी रूप में आई। अनुपम सी छवि रूप मनोहर, दर्शन पाभय धन्य कपीश्वर। ये नन्ही बालिका तो प्रभु के कक्ष की ओर जा रही है। मुझे इसे रोकना होगा। रुकिए, आप वहां नहीं जा सकती। मुझे प्रभु श्री राम एवं माता सीता से भेंट करनी है। प्रभु अभी विश्राम कर रहे हैं, आप अभी नहीं मिल सकती उनसे। आपको तो प्रतीक्षा करनी होगी। क्या नाम है आपका? त्रिपुरा सुंदरी नाम है मेरा। ऊंचे पर्वतों से आई हूँ प्रभु से भेंट करने। वो तो यहाँ तक पहुँचने में तनिक विलम्ब हो गया। अच्छा, किंतु अब तो उनके विश्राम से उठने की प्रतीक्षा करनी ही होगी आपको। उचित है। अरे वाह, चंदन का लेप प्रभु श्री राम के लिए है ना? हाँ, हाँ। देखा, सब ज्ञात है मुझे। और चंदन का लेप बनाना भी आता है मुझे। ये चंदन बहुत ही शीतल होता है ना? हाँ, इसीलिए तो इसे माथे पर लगाते हैं। ऊंचे पर्वतों पर आने वाले साधुओं को तो हमने पूरी देह में चंदन का लेप लगाते हुए देखा है। हाँ, सुना है चंदन के वृक्ष पर तो सांप भी बहुत लिपटे रहते हैं। हाँ, चंदन के सुगंध के कारण। अरे रुकिए रुकिए, ऐसे नहीं। पहले इसमें केसर मिला दें, फिर इसे पात्र में एकत्रित करें। सहायता करते करते तो ये निर्देश भी देने लगी। न जाने आगे क्या क्या करेगी। आप ये जल क्यों भर रहे हैं? प्रभु की प्यास का शमन करने के लिए। इतना सारा? भोजन के लिए ये अभी अभी लाए हुए नवीन निर्मल फल ही क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि नवीन निर्मल फल स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। तीव्र वायु का झोंका, कहीं प्रभु निद्रा से ना जाग जाएं।
इतनी तीव्र वायु क्यों चलती है और ये दिखाई भी नहीं देती? ऐसा क्यों? बहुत प्रश्न करती है ये। कैसे पीछा छुड़ाऊं इससे? ये क्या है? देखती हूँ। कोई अदृश्य दिव्य शक्ति मुझे रोक रही है। ये वानर अवश्य यही हनुमान है। इसके बारे में मुझे रक्तरोम ने बताया था। इसे भवन से बाहर निकालने का कोई ना कोई उपाय तो सोचना ही होगा। अरे वाह, छुपने के लिए इतना बड़ा स्तंभ। चलिए आप और हम लुक्का छुपी खेलते हैं, बड़ा आनंद आएगा। निद्रा आ रही है, किंतु क्या आप बैठे बैठे निद्रा लेते हैं? आप जो भी हैं, क्या आप मुझे कुछ समय के लिए एकाकी छोड़ सकती हैं? अभी कहीं और जाकर क्रीड़ा कर लीजिए। क्यों? क्योंकि मुझे तनिक एकांत की आवश्यकता है। किंतु श्री राम और देवी सीता के आसपास आप भी तो इसी प्रकार हर क्षण रहते हैं। उन्हें भी तो एकांत की आवश्यकता होती होगी कि नहीं? भक्त और भगवान का संबंध भी कुछ मर्यादाओं में बंधा होता है, जिसका पालन भक्त को करना चाहिए। मैं समझ गया, आप कोई साधारण बालिका नहीं हैं। आप अवश्य ही कोई देवी शक्ति हैं, जो मुझे मेरी भूल का बोध कराने आई हैं। मेरी भूल का बोध कराने वाली माता, आप मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। प्रणाम माता। मैं प्रभु को अप्रिय न लगने लगूं, इसीलिए आपने ये सारी लीला की ना? हनुमान, श्री राम ने नर अवतार में जन्म लिया है। अन्य मनुष्यों की भांति श्री राम को भी संबंधों का निर्वहन करना पड़ता है। वे तुम्हारे इष्ट हैं तो लक्ष्मण आदि के भ्राता भी हैं। वे माताओं के पुत्र हैं तो प्रजापालक राजा भी हैं। देवी सीता के पति भी हैं। एवं पति पत्नी का संबंध बहुत ही निज होता है, उसमें किसी अन्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। माता, अब तक तो मैं बड़ी भूल करता रहा। मैं तो वानर बुद्धि हूं ना। मैं क्या जानूं कि प्रभु एवं माता को एकांत की भी आवश्यकता होती होगी। माता, आपने समय रहते मुझे सजग कर दिया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अब तो मैं प्रभु के पास तभी जाऊंगा जब वो मुझे स्मरण करेंगे।
स्मरण तो मैं तुम्हें अपनी युक्ति और छल का करवाऊंगी हनुमान। तुम्हारे लिए ऐसा चक्रव्यूह रचूंगी जिसमें तुम फंसकर कभी अपने प्रभु के पास लौटकर। आश्चर्य है प्रिय, हर क्षण निकट रहने वाले हनुमान अभी तक दिखाई नहीं दिए। सब कुशल तो है प्रिय? मैं अभी उन्हें बुलाकर पता लगाता हूँ। रघुनंदन, हनुमान अब ऐसे नहीं आएंगे। क्यों प्रिय? कहीं वो किसी कारणवश रुष्ट तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्या हुआ प्रिय? कुछ यूं समझ लीजिए कि एक नारी की मन की पीड़ा एक नारी ने समझ ली है और पुत्र हनुमान को भी समझा दी है। अब तो ये समस्या खड़ी हो गई कि जब तक प्रभु और माता साथ हैं, तब तक मैं क्या करूं? प्रभु की सेवा और उनकी आज्ञा पालन के अतिरिक्त तो मुझे कुछ और आता ही नहीं। श्री राम मेरी सहायता कीजिए, मुझ दुखियारी को बचा लीजिए। श्री राम। ओहो, अब ये कौन प्रभु के नाम की गुहार लगा रहा है? इसे नहीं रोका तो प्रभु के एकांतवास में विघ्न पड़ जाएगा। राजा राम, कोई तो मेरी गुहार सुनिए। क्या श्री राम इस दुखियारी की सहायता नहीं करेंगे? कौन है आप? क्या हुआ है आपको? अच्छा हुआ आप आ गए, मेरी सहायता कीजिए, मुझे श्री राम से मिलवा दीजिए। देवी, किंतु आप हैं कौन और क्या संकट आया है आप पर? मैं नाग कन्या हूँ। मेरा राज्य नील नदी के भीतर स्थित है। एक असुर के कारण हमारे राज्य में संकट आया है। राजा राम तो महाशक्तिशाली हैं, वो तो असुर संहारक हैं। वो अवश्य उस असुर का संहार कर देंगे। आप बस मुझे श्री राम से मिलवा दीजिए। अभी प्रभु श्री राम विश्राम कर रहे हैं, वो अभी आपसे नहीं मिल सकते। वो तो एकांतवास में हैं। आप तो उनके परम भक्त हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए ना। देवी, एकांतवास में हस्तक्षेप करना अनुचित है। यदि आप कहें तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। तो फिर आप ही मेरी सहायता कर दीजिए। आप शीघ्र चलिए मेरे साथ। छोटे से कार्य के लिए इतना विलंब क्यों कर रही है ये? विद्युत मत्स्य, अग्नि मत्स्य, मेरे आगे पीछे क्या नृत्य कर रहे हो तुम लोग? जाओ और ज्ञात करो कि नाग कन्या को आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है। उस राम भक्त हनुमान को लेकर वो अब तक आई क्यों नहीं? और कितना आगे जाना है? कहाँ है आपका राज्य? इस वानर के भोलेपन का लाभ उठाकर इसे सम्मोहित करूंगी मैं।
सो जाओ हनुमान, अब तुम मेरे वश में हो। नाग कन्या सम्मोहन बांधा, सागर जा पहुँचे हनुमाना। अद्भुत सुंदर लोक मनोहर, कपि अभिवादन करते जलचर। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अब हम मेरे राज्य की जल सीमा में प्रवेश कर गए हैं। शीघ्र तुम्हें रक्तरोम को सौंपने का मेरा कार्य समाप्त हो जाएगा। रक्तरोम का आदेश अभी तक पूर्ण नहीं किया नाग कन्या ने। किंतु वो जहाँ भी होगी हम उसे ढूंढ ही लेंगे और ले आएंगे यहाँ। बहुत सुंदर दृश्य है ये, किंतु कहाँ का दृश्य है? प्रकृति के अनेकों रूप हैं और प्रत्येक रूप का अपना विशेष रंग, विशेष सौंदर्य है। स्वामी, आपके साथ इस मनोहर अद्भुत उपवन में विचरण करना मेरा चरम सुख है, अत्यंत आनंदमयी है। प्रकृति भी कितनी निराली है ना स्वामी, कैसे पुष्प, पत्ते, वृक्ष आदि का सृजन करती है, उनका पोषण करती है, जीवन का संचार करती है, और वो सब इतना लुभावना, इतना मनभावन होता है। स्वामी, मेरा मन कर रहा है इस उपवन के समस्त पुष्प को एकत्रित करके उसका आभूषण बनाकर उससे अपनी देह को सुशोभित करूं। अवश्य सीते, पुष्प आभूषण तो आपके सौंदर्य में अपार वृद्धि करेंगे। मैं अभी हनुमान से कह मैं स्वयं आपके लिए पुष्प एकत्रित कर लाता हूं। यदि हनुमान अपने प्रभु के बिना नहीं रह सकते तो उनके प्रभु भी पल पल अपने हनुमान को ही ढूंढते हैं। इस भक्त और भगवान के प्रेम को किसी की कुदृष्टि ना लगे और ना ही किसी की कुदृष्टि पड़े हमारे दाम्पत्य पर। ये तो अपनी तंद्रा से जागृत हो रहा है, शीघ्रता करनी होगी मुझे। यदि इस नाग कन्या के राज्य पर कोई संकट है तो मैं इसकी सहायता के लिए प्रतिबद्ध हूं। फिर यह मुझे इस प्रकार सम्मोहित कर क्यों ले जा रही है? अवश्य इसके पीछे कोई षड्यंत्र है। अभी पूछता हूं इससे। रुक जा वानर, अभी मुक्त होने का समय नहीं आया है। हनुमान, इधर देखो, मेरी ओर। ये तो मुझे पुनः सम्मोहित करने का प्रयास कर रही है। मेरी ओर देखो हनुमान, मैं तुम्हें एक अत्यंत मनोरम संसार का भ्रमण कराती हूँ। देखो, अकारण तुमसे युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं है।
इसलिए बता दो कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो, क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि तुम्हें मेरी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। इतनी भी क्या शीघ्रता है वानर? थोड़ा धैर्य तो रखो। अब देखो मेरा विष कैसे तुम्हें अपने सम्मोहन में लेता है। इस नाग कन्या के सम्मोहन से बचने के लिए मुझे इस सीपी पर इसका प्रतिबिंब देखकर इसे वश में करना होगा। तभी ज्ञात होगा कि ये मुझसे क्या चाहती है। बहुत चतुर समझते हो ना अपने आप को वानर। अभी इसी पल तुम्हें सम्मोहित करके तुम्हारा ये भ्रम दूर कर दूंगी। बस बहुत हुआ। अब मैं तुम्हारे इस प्रपंच में नहीं फंसने वाला। किसी संकट में नहीं हो तुम, अपितु किसी गुप्त उद्देश्य के लिए तुम ये सब कर रही हो। इसलिए अब मैं तुम्हारे सम्मोहन को अपनी एकाग्रता पर हावी नहीं होने दूंगा। सत्य है, मेरा सम्मोहन इसे वश में नहीं कर पा रहा है। इस अद्भुत वानर के समक्ष नहीं टिक पा रही हूं मैं। इस नागलोक के अस्त्रालय के अस्त्र प्रतीक्षा कर रहे हैं उस वानर हनुमान को अपना लक्ष्य बनाने के लिए। तो इतना विलंब क्यों हो रहा है? उस हनुमान को यहाँ लाने में कहाँ रह गए तीनों के तीनों? अब इसे बंदी बनाने में और विलंब नहीं करना चाहिए मुझे। अपनी माया शक्ति के प्रभाव से वश में करना होगा इसे। अब ये क्या करने जा रही है? देखो वानर, मेरी शक्ति से उत्पन्न हुआ ये जल बवंडर जो इस समुद्री पर्वत को क्षण भर में नष्ट कर देगा, और कदाचित ऐसे ही तुम भी नष्ट हो जाओगे वानर। मुझे बाहर निकलने के मार्ग पर अवरोध लगाना चाहिए, और इसके पूर्व कि ये वानर उसका कोई उपाय ढूंढ सके, रक्त रोम को यहाँ ले आना चाहिए। इस भंवर को रोकने के लिए मुझे इसके केंद्र पर रोक लगानी होगी। जय श्री राम।
हे दिव्य वानर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपका सामना नहीं कर सकूंगी। अब मुझे समझ आया कि आप कितने शक्तिशाली और महाबली हनुमान हैं। तो फिर शीघ्र बताओ मुझे, कौन हो तुम और क्यों लेकर आई हो मुझे यहाँ तक? ये किसका प्रहार था? लो, संभालो मेरा विद्युत प्रहार। आश्चर्य, इस बार को संभाल लिया तुमने, किंतु कब तक बचोगे मुझसे? विद्युत की शक्ति है इसमें। जैसे ही छूता हूं, विद्युत प्रवाह मुझे आहत करता है। इसकी शक्ति मुझ पर हावी हो, उसके पूर्व ही इसका अंत करना होगा मुझे। विद्युत से तो अपनी रक्षा कर ली वानर, अग्नि से कैसे बचोगे? तुम्हारा अस्त्र ही तुम्हें पराजित करेगा वानर। जय श्री राम। अद्भुत है ये वानर। क्या है? कौन सी माया से उत्पन्न हुई हैं जो मेरे निरंतर प्रहारों का सामना करने के पश्चात भी धराशायी नहीं हो रही हैं? मुझे इनका अंत करने का कोई तो उपाय ढूंढना ही होगा। इन दोनों से सुरक्षित रहना अत्यंत कठिन है। इनके वध का एकमात्र उपाय है कि ये दोनों अपने शक्तियों को एक दूसरे के ही विरुद्ध प्रयोग करें। ये अकस्मात मेरी सहायता क्यों कर रही है? हमारा गुप्त रहस्य उजागर किया तुमने, उसका दंड तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। मैं अपनी शक्ति से अपना बचाव करने की चेष्टा करूंगी। कुछ समय पूर्व जो मुझ पर आक्रमण कर रही थी, अब उसने मेरी सहायता कर इन दोनों का गुप्त रहस्य मुझे बताकर स्वयं अपने आप को संकट में क्यों डाल लिया? उसका रहस्य जानने के लिए मुझे उसकी रक्षा करनी होगी।
दोनों से सुरक्षा कर ली मेरी हनुमान ने। ये दोनों एक दूसरे पर ही आघात करें, इसका कोई उपाय सोचना होगा मुझे। अब जब इन्हें ज्ञात है कि मैंने हनुमान की सहायता की है, इनका अंत निश्चित है। कहाँ गए वो तीनों के तीनों? वो हनुमान को लाने गए थे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। या उस वानर को बहुसूर ही यहाँ ला सकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हनुमान को मेरे समक्ष अवश्य लेकर आएगा। बहुसूर। सीता के एकांत को भंग करने की चेष्टा तो नहीं है ना? क्योंकि मैंने माता पार्वती को आश्वस्त किया था कि मैं प्रभु और माता के एकांत का सुख सुनिश्चित करूंगा। स्थान ग्रहण करो प्रिय, ताकि इन पुष्पों से मैं आपको सुसज्जित कर सकूं। प्रीत के छन लाया एकांता, निकट परस्पर राघव सीता। पुष्प आभूषण राम बनाए, स्वयं सहर्ष सिया को पहनाए। सिया राम जय हनुमान। सीता सज्जित सुमन मनोहर, देखी राम को प्रेम से भर कर। पुलकित कमल नयन रघुराई, मधुर मिलन की बेलाई। सिया राम जय हनुमान। प्रिय, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि इन पुष्पों ने आपका सौंदर्य निखारा है या आपके सौंदर्य से मिलकर इन पुष्पों का निखार बढ़ा है। मेरा श्रृंगार तो आप ही है स्वामी, और रही बात इन पुष्पों की, तो इनका कर्तव्य है कि सबके जीवन प्रसन्नता, सुगंध और रंगों से भर देना, जैसे हम सब अपने जीवन में रंग भरते हैं। तो आपकी अपने पुष्प प्राप्त करने की इच्छा है जो अयोध्या के राजभवन में खिले? प्रत्येक पत्नी का धर्म होता है स्वामी, अपने स्वामी के वंश का विस्तार करना। मैं भी आपके वंश का विस्तार करना चाहती हूँ। प्रिय, अपनी संतान की कल्पना ने ही मुझे आनंदित कर दिया है। आप मुझे संतान देंगी, किंतु मैं आपको क्या उपहार दूं जिससे आपको प्रसन्नता हो? स्वामी, आपको चित्रकूट के समीप का वन स्मरण है, जहां हम स्वच्छंद विचरण करते थे। वहां ऋषि मुनि, उनके परिवार, उनके आश्रम स्मरण है आपको? जहां की शांति आज भी मुझे आकर्षित करती है। मुझे वहां जाकर वहां के निर्मल फल आदि का सेवन करने, निर्मल पावन गंगा जल का पान करने की अत्यंत उत्कंठ इच्छा है मेरी। वहां के ऋषि मुनियों के आशीष पाकर मैं हमारे जीवन के इस नए अध्याय को प्रारंभ करना चाहती हूँ नाथ।
किसी भी इच्छा को मैं कैसे मना कर सकता हूँ वैदेही? आपकी इच्छा यदि वहां जाने की है तो आप वहां अवश्य जाएंगे। मैं शीघ्र ही व्यवस्था करूंगा। क्या हुआ देवी? देवी सीता ने ये क्या मांग लिया? यद्यपि वो तो प्रभु श्री राम के साथ वहां जाना चाहती है, किंतु कह गई कि मैं वहां जाना चाहती हूँ। और प्रभु श्री राम ने उनकी इच्छा को स्वीकार भी कर लिया। इसलिए अपनी इच्छाओं को समझना और उसे उचित रूप से व्यक्त करना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा जो इच्छाएं आपके हृदय के सबसे निकट होती हैं, वो सदा सत्य हो जाती है और बाद में पछताने पर विवश होना पड़ता है। इच्छा तो मेरी ये है कि इस रक्त रोम का सामना शीघ्र अतिशीघ्र उस वानर हनुमान से हो जाए। अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता मैं। कहां रह गई वो? वानर को लेकर यहां आई क्यों नहीं अब तक? जाओ और जाकर देखो कहां रह गई वो नाग कन्या। उसको और उस वानर हनुमान को मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। जाओ। अभी तक तो तुम मुझसे संघर्षरत थी, फिर अकस्मात से तुमने मेरी सहायता क्यों की? और अब इतनी भयाक्रांत क्यों हो? बताओ मुझे। क्योंकि वो इतने पर ही नहीं रुकेगा हनुमान, वो कभी नहीं रुकेगा। ये कैसे भूल गई थी मैं। और अब वो अपने से भी अधिक बलशाली राक्षस बहुबाहुसुर को भेजेगा। कौन भेजेगा बहुबाहुसुर को? कौन है जिससे इतनी भयभीत हो तुम? क्या है तुम्हारा रहस्य? बताओ मुझे। वो जितना ही बलवान है उतना ही दुष्ट प्रवृत्ति का है। वो मुझे नहीं छोड़ेगा और ना ही मेरे राज्य की प्रजा को। किंतु वो है कौन जिससे आप इतनी अधिक भयभीत हैं? रक्तरोम। बहुत ही भयानक और धूर्त राक्षस है रक्तरोम। हम पर आक्रमण हो रहा है पिताश्री। छोड़ो मुझे पिताश्री। दुष्ट राक्षस, हमारा नागलोक तूने तहस नहस कर डाला। तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। पिताश्री! नागराज, मैं हूं रक्तरोम, कर देता हूं सबको हो। मेरे नेत्रों के समक्ष ही उस दुष्ट ने मेरे पिताश्री के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैं विवश बहुबाहुसुर के जाल में फंसी देखती रह गई। बहुबाहुसुर? हाँ हनुमान, 8 भुजाओं वाला मायावी सागरीय असुर है वो। उसकी भुजाओं में विचित्र मायावी शक्ति है। जो भी उसकी भुजाओं में फंसता है उसकी शक्ति उस असुर की देह में खिंच जाती है और फंसने वाला वो पुण्यता शक्तिहीन हो जाता है। बड़ा ही विचित्र है ये 8 भुजाओं वाला असुर। फिर क्या हुआ? रक्तरोम मात्र ही मेरा राज्य ही नहीं छीनना चाहता था,
अपितु हमारी नाग सेना पर भी स्वामित्व चाहता था और इसलिए उसने मुझसे विवाह का प्रस्ताव रखा। विवाह का प्रस्ताव? हमारे नागलोक में ये परंपरा है कि जो भी राजा की पुत्री से विवाह करेगा वही नागलोक का अधिकारी होगा और समस्त नाग और उसका स्वामित्व स्वीकार कर लेंगे। फिर क्या आपने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया? ना 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 कदापि। मैं हूँ रक्तरोम, कर देता हूँ सबको होम। नाग कन्या, तुम्हारी एक नाग नागलोक के प्रत्येक नाग की मृत्यु का कारण बन जाए। तुम्हारे मृत्यु पिता की भांति काट डालूंगा यहाँ के सभी नागों को। विचार करो नाग कन्या, कल्पना करो क्या हो सकता है। तुम्हारे समस्त नागलोक की प्रजा का क्या होगा तुम्हारी एक छोटी सी नाव से। और इसलिए तुम्हें हाँ कहना ही होगा। और हाँ करने के लिए मैं तुम्हें कल प्रातः तक का समय दे रहा हूं। अन्यथा उसके पश्चात विध्वंस होगा, महासंहार होगा इस समस्त नागलोक के नागों का। बहुत ही धूर्त है रक्तरोम। फिर क्या हुआ? रक्तरोम के विवाह प्रस्ताव और मुझे यहाँ तक लाने में क्या संबंध है? बाहुसुर। रघुनंदन, वैसे तो आपके सभी कार्य करते हुए हनुमान की प्रसन्नता देखते ही बनती है। जैसे उन्हें आपकी सेवा करके संसार के सभी सुख प्राप्त हो रहे हो। किंतु आज अभी तक वो नहीं आए। आश्चर्य तो मुझे भी हो रहा है। कहाँ है हनुमान? बाहुसुर की भुजा? 8 भुजाओं वाला मायावी सागरीय असुर है वो। उसके भुजाओं में विचित्र मायावी शक्ति है। जो भी उसकी भुजाओं में फंसता है उसकी शक्ति उस असुर की देह में खिंच जाती है। हाँ? स्वयं को बड़ा चतुर समझते हो वानर, किंतु तुम बाहुसुर से नहीं बच पाओगे। ये वानर इस बाहुसुर का सामना कैसे कर पाएगा? स्वामी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी कोई बातें पुत्र हनुमान को अच्छी नहीं लगी हो या उनके मन को चुभ गई हो और वो। प्रिय, हनुमान जितना भावुक और भोला है उतना ही समझदार भी। ये क्या छोड़ रहा है अपने रोम छिद्रों से? ये तो महाघातक विष जल में छोड़ रहा है जो सहस्त्र नागों के विष के समान है और जो समस्त जलचरों को ही नहीं हम दोनों को भी विषाक्त कर देगा। ये दुष्ट असुर तो अकारण ही निर्दोष जीवों के प्राण हर लेगा, किंतु हनुमान ऐसा नहीं होने देगा।
शक्ति ही नहीं, युक्ति में भी अद्वितीय है हनुमान। बहु बाहुसुर के विष से उसी को विषाक्त बना दिया। ये तो विष के प्रभाव से मुक्त हो गया। ये तो अनर्थ हो गया। बहु बाहुसुर ने हनुमान को बाहुपाश में बांध लिया। अब हनुमान की शक्ति इस असुर को और अधिक शक्तिशाली बना देगी। तुम्हारा अनुमान सत्य है नागकन्या। इसी की शक्ति से मैं और अधिक बलवान हो गया हूँ। देखोगी मेरी शक्ति। अच्छा किया तुमने नागकन्या, जो रक्तरोम के कहने पर तुम इस वानर को यहाँ ले आई। तुमने अपना कार्य कर दिया। अब इस वानर के टुकड़े करके मैं रक्तरोम का कार्य पूर्ण करूंगा। तुम्हारी शर्त पूर्ण हुई। शर्त? कैसी शर्त? मैं बताता हूँ वानर। शर्त के अनुसार अब नागकन्या को विवाह करना पड़ेगा रक्तरोम से। और तब रक्तरोम नागलोक की नागसेना की सहायता से राम और उसकी अयोध्या को मिटा देगा। मेरे प्रभु को मिटाने का स्वप्न देख रहे हो समुद्री कीट? अब मैं दिखाता हूं तुम्हें श्री राम की शक्ति के प्रताप से उनका ये भक्त क्या करता है। पुत्र हनुमान अभी भी हमें एकांत में साथ रहने का समय दे रहे हैं। स्वामी, मैं आपके लिए पान लेकर आती हूँ। अपने प्रियतम को अपने हाथ से खिलाऊंगी पान। ओह, ये राजसभा में जाने का घंटा भी अभी बजना था। प्रिय, समय हो गया है राजकार्य का। राजा को दिनचर्या के संबंध में अनुशासन का पालन करना बहुत आवश्यक है। अन्यथा अन्य कर्मचारी भी अनुशासन भंग करने लगते हैं। अभी सरयू नदी के तट पर जाकर स्नान एवं संध्या वंदन करूंगा, तभी समय पर राजसभा पहुंच पाऊंगा। अभी नहीं प्रिय, आपको तो ज्ञात है, मर्यादा ही आपके रघुनंदन की पहचान है। राजा को राजधर्म एवं अनुशासन के प्रति पूर्ण निष्ठा, कर्मठता एवं सेवक भाव रखना अति आवश्यक है। आज कुछ विचित्र सा आभास क्यों हो रहा है मुझे, जैसे कोई अनिष्ट घटने वाला। पुत्र हनुमान को यहाँ होना चाहिए था। कहाँ रह गए पुत्र हनुमान? अब तुम्हें तुम्हारी करने का फल अवश्य मिलेगा दुष्ट। तुम्हारी इस वानर घुड़की का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम मेरा आहार बनने वाले हो। ये क्या हो गया? आश्चर्य है कि बहुबाहुसुर का घातक विष भी हनुमान का कोई अहित नहीं कर सका। जय श्री राम।
इस असुर की भुजाओं ने इसे ही जकड़ लिया है। अब इसकी देह की संपूर्ण शक्ति खींच लेगी इसकी भुजाएं, और ये शक्तिहीन हो जाएगा। इसकी भुजाएं ही इसकी मृत्यु का कारण बन जाएंगी। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र रक्त रोम को मारकर एवं नाग कन्या का रहस्य जानने के पश्चात प्रभु के पास वापस